जब प्रगति की कहानियों की बात आती है तो सीखने के लिए बहुत सी पर्यावरणीय सफलताएं नहीं होती हैं। हमने हाल के दशकों में कई मानवीय डायमेंशन में बड़े स्केल पर इम्प्रूवमेंट देखा है। गरीबी में गिरावट, बाल मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। लेकिन अधिकांश मैट्रिक्स जो पर्यावरण से संबंधित हैं गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि कुछ लोकल और नेशनल सफलताएं हैं, जैसे कि रिच कंट्री में लोकल वायु प्रदूषण में कमी, पर ग्लोबल लेवल पर कोई लगभग बड़ी कमी नहीं हुई है। फिर भी एक एक्सपेक्टेशन है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को ठीक करने की मानवता की क्षमता न केवल हमारी सबसे बड़ी पर्यावरणीय सफलता है, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। देश में लॉकडाउन का जो असर हुआ उसका एक बड़ा फायदा ओजोन परत को भी मिला है। हालांकि इतिहास में कोरोना महामारी के लिए याद रखा जाएगा, न केवल इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली बल्कि जीवन की रफ्तार को ही धीमा कर दिया। फिर भी एक अच्छी बात है कि इंसानों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली ओजोन लेयर के लिए कोरोना लॉकडाउन राहत वाला समय रहा है। देश में लॉकडाउन का जो असर हुआ उसका एक बड़ा फायदा हमारे ओजोन परत को भी हुआ। आपको बता दें कि NCBI जर्नल में प्रकाशित भारतीय वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है, दुनिया के कुछ देशों में 23 जनवरी से लॉकडाउन लगने के बाद प्रदूषण में 35% की कमी आई और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 60% की गिरावट आई। इसी दौरान ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बन का उत्सर्जन भी 1.5 से 2% तक घटा और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी कम हुआ। साल 2020 अप्रैल महीने की शुरुआत में ओजोन लेयर पर बना सबसे बड़ा होल अपने आप ठीक हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि अंटार्कटिका के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला होल बंद हो गया है, परंतु साल 2021 में दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत पर उभरा अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग बराबर का होल हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वातावरण के परिवर्तन के कारण हुआ है। ओजोन परत का यह होल 1979 के बाद से उभरे 75% ओजोन होल से बड़ा है। ओजोन परत का यह होल 1979 के बाद से उभरे 75% ओजोन होल से बड़ा है। फिलहाल इसका क्षेत्रफल अंटार्कटिका से भी ज़्यादा हो गया है। आइए ओजोन के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। ओजोन O3 पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मल्टीपल स्तर पर उपस्थित है। एटमॉस्फेयर में जहां ओजोन उपस्थित है वो निर्धारित करता है कि इसे बैड या गुड ओजोन कहा जाए। कुछ ओजोन व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और केमिकल सॉल्वेंट से लोकल वायु प्रदूषण के साथ रिएक्शन के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर बनते हैं, जिसे हम बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। खासकर यदि आप युवा हैं, बूढ़े हैं या आपको सांस की समस्या है तो आपको सीने में दर्द, सांस लेने में समस्या, लंग्स में लंबे समय तक ऊतक की क्षति का कारण बन सकता है। हम लोग ऐसे ओजोन में सांस नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एटमॉस्फेयर में अच्छा ओजोन भी बहुत अधिक है, जो सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित है। प्रत्येक ओजोन का मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका सूत्र O3 है। ओजोन तब बनती है जब परावैंगनिक किरणें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऊपरी वातावरण में बनती हैं। यदि एक मुक्त ऑक्सीजन का अणु किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जाता है, तब यह 3 ऑक्सीजन अणु मिलकर ओजोन अथवा O3 बनाते हैं। हालांकि गुड और बैड ओजोन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन की स्थिति का मतलब है कि यह सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओजोन की यह प्रोटेक्टिव लेयर स्किन के कैंसर, धूप की कालिमा और ब्लाइंडनेस से ह्यूमन की प्रोटेक्शन करती है और अन्य लाइफ फॉर्म की भी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब यह है कि हमें ग्राउंड लेवल पर ओजोन को हटाना होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब सूर्य की किरणों के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोन पॉल्यूशन पार्टिकल का निर्माण होता है। व्हीकल और इंडस्ट्री से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व दूसरी गैसों की केमिकल रिएक्शन भी ओजोन पॉल्यूशन पार्टिकल की मात्रा को बढ़ाती है। आइए आज हम सभी ओजोन परत के संरक्षण हेतु सभी संभव उपाय करने का संकल्प लें कि हम ऐसे कोई भी रासायनिक वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन में नहीं प्रयोग में लाएंगे जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे देश ही नहीं बल्कि विश्व को सुरक्षित किया जा सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।